साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमारे आसपास इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं, भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं, हमारे हित मित्र हो सकते हैं या कोई दर्शक हो सकता है जो यह वीडियो देख रहा है। साथियों, पहले बहुत ही स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, मस्त थे, बहुत अच्छे से अपने काम को करते थे और बहुत बढ़िया उनका जो है जीवन शैली था। कुल मिला जुला करके बहुत ही हेल्दी थे, लेकिन अचानक शराब पीने की बुरी लत लग गई। उसके बाद में उनको जो है अल्कोहलिक फैटी लीवर हो गया, या जो है बैड इफ़ेक्ट ऑफ क्विनीन। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जो है क्विनीन का प्रयोग बहुत किया और जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा क्विनीन खाया और उसके वजह से अब उनका जो लीवर है वह जो है फैटी हो गया है, या उन्हें गाल स्टोन हो गया है, या जॉइंटिस की समस्या हो गई है। पुरानी से पुरानी बीमारियां हो गई, क्रोनिक स्टेज में उनका डिजीज पहुंच गया है, या यूं कह ले सेक्सुअल एक्सेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, पुरुष वर्ग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया या नहीं किया, लेकिन जब भी मौका मिला कहीं से घूम करके आए तो तुरंत जो है उन्होंने जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की और उनके शरीर से वाइटल फ्लूइड की कमी होने लगी, या उनको जो है लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड होने के वजह से उनका जीवन रक्षा प्रणाली जो नियंत्रक द्रव्य है वह कम होने के वजह से अब वो सूख करके कांटा हो गए। उन्होंने अपने जो है जीवन में इतना ज़्यादा सेक्स किया, जब भी कहीं घूम टहल करके इधर उधर से आए तुरंत जो है अपना एक राउंड परफॉर्मेंस किया, और उसके वजह से दोस्तों सेक्सुअल एक्सेस के वजह से उनका जो वाइटल फ्लूइड है वह लॉस कर गया, और उसके वजह से अब उन्हें बहुत ज़्यादा सर दर्द, बदन दर्द, थकावट, चक्कर, वीकनेस, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई, डेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और बहुत जल्दी वह बीमार पड़ते रहते हैं। कई बार तो ऐसे मरीज़ जो है साथियों सुसाइड करने की नौबत सी आ जाती है। उनका जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, उन्हें लगता है कि वह निरर्थक ही इस ज़मीन पे हैं और बार बार मरने का प्रयास करते हैं। बावजूद इसके कुछ हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं, और तेल मसाला ज़्यादा खाने के वजह से उनको जो है फैटी लीवर हो गया है, उनको गाल स्टोन हो गया है, गाल ब्लेडर में पित्त की थैली में पथरी हो गई है। एवरी ओरिफिस ऑफ द बॉडी जो है ब्लीड्स इजली देखने को मिलता जो है। कभी जो है मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, कभी नाक से ब्लड आ रहा है, कभी मुंह से ब्लड आ रहा है, कभी हेमेटोहेमोसिस हो रहा है, कभी परफोरेशन की समस्या हो रही, कभी आंत से ब्लड आ रहा है। उनको खून जो है आता रहता है, जिसके वजह से लॉस ऑफ ब्लड होने के वजह से वह वीक डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, और फैटी लीवर, गाल स्टोन की समस्या की वजह से उनको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होने लगता है और लगता है कि लीवर रिब्स के नीचे खिसक आया है, और बार बार ऐसे दबाते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको भूख लगती, जी हाँ दोस्तों, कैनाइन हंगर, और खाते भी खूब हैं लेकिन लगता नहीं है। पुराने से पुराने जॉइंटिस से पीड़ित होने के वजह से वह बहुत परेशान हैं और अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ रखे हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, तो साथियों उंगलियों पर गिना देते हैं। बहुत ज़्यादा शराब पीने के वजह से, बहुत ज़्यादा मांस मदिरा लेने के वजह से, बैड इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल, बैड इफ़ेक्ट ऑफ क्विनीन के वजह से, बहुत ज़्यादा उनको जो है गाल स्टोन की समस्या होने के वजह से, पित्त के थैली में पथरी हो गया, पीलिया हो गया, जॉइंटिस हो गई है, और अब ये सारी बीमारियां क्रोनिक हो गई है। शरीर के किसी ना किसी अंग से रक्तस्राव होता रहता, ब्लीडिंग होती रहती है, चाहे वह है एपिटैक्सिस हो, चाहे हेमेटोहेमेसिस हो, चाहे जो है नोज ब्लीडिंग हो, माउथ ब्लीडिंग हो, बजिंग इन द ईयर्स, कानों में लगता है इससे कुछ बज रहा है, गुजगुजा रहा है,
हमेशा जो है कान में डीपनेस की समस्या बनी रहती है और बहुत ज़्यादा डेबिलिटेटेड हो गए हैं। बैड इफेक्ट ऑफ क्विनीन एंड सेक्सुअल एक्सेस, अपने जीवन में इतना ज़्यादा सेक्स किया कि उसके वजह से कमज़ोरी आ गई है और लीन थीन हो गए हैं। कैडावेरियस स्मेल आता है बॉडी में देखने को मिलता है। अगर जो लंबे समय से उनको इंटरमिटेंट फीवर आ रहा हो, जी हाँ दोस्तों, और स्टेज देखने को मिलता है चिल, हीट एंड स्वेटिंग, शरीर पहले ठंडा था फिर गर्म हुआ, पसीना छोड़ रहा है और बुखार जब भी आता है तो 2-2 4-4 घंटे पर रिपीट करता है, नेवर एट नाइट। रात में बुखार नहीं आता है लेकिन 2-2 4-4 घंटे पे बुखार आता रहता है। यह लीवर इन्फेक्शन के वजह से, गाल ब्लैडर में जो है पथरी होने के वजह से, फैटी लीवर होने के वजह से, या जो है मरीज को हेमाटोइमेसिस या परफोरेशन या इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होने के वजह से, अगर जो उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी, एनीमिया हो रही है, अगर जो उसको लोकेलाइज्ड या जनरलाइज्ड ओडिमा देखने को मिल रहा है, हाथ पैरों में, मुंह में सूजन आ जाता है, बार बार आता रहता है, जाता रहता है, और उसको आर्थराइटिक लाइक पेन होता है। जी हाँ दोस्तों, आर्थराइटिक लाइक पेन, घुटनों में जो है दर्द होता रहता है। सपुरेशन ऑफ द डायरिया अगर जो हो गया हो किसी को, अगर जो उनको डायरिया जो है ड्यू टू द फ्रूट्स, जी हाँ दोस्तों, डायरिया ड्यू टू द फ्रूट्स एंड सपुरेशन देखने को मिल रहा है और इसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा एवरी फूड्स कन्वर्टेड इनटू गैस्ट्रेल्जिया एंड गैस्ट्राइटिस, कुछ भी खाते हैं तुरंत डकार आने लगता है, पेट फूल करके नगाड़ा होता जा रहा है, बहुत गैस बन रहा है। एक दाना भी अगर जो खाते हैं तो तुरंत वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दिनों रात डकार आता है। एंड बेल्चिंग नॉट रिलीव द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डकार आता तो है और डकारते भी हैं, जल्दी डकार आता भी नहीं है, लेकिन जो है बेल्चिंग से भी आराम नहीं मिलता है। पेट एकदम फूल गया है, गैस बहुत बन रहा है और गैस्ट्रिक हेडेक हो रहा है, गैस्ट्रिक अटैक पड़ता है। और इन तमाम समस्याओं से अगर जो आप जूझ रहे हैं और बरसों से कोई दवा खा रहे हैं, कोई आराम नहीं है, तो साथियों मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आप YouTube पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं हमेशा बनाता हूं और ऐसी बीमारियों को मात्र 100-125 रुपये में ठीक करने का आपको उपाय बताएंगे। बशर्ते आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो जानकारी मात्र हेतु है, दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में ही प्रयोग करें साथियों। तो साथियों आइए आपसे बात करते हैं साथियों 1970 में, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा 1970 में गलती से 1790 1790 होम्योपैथी एंड मास्टर ऑफ होम्योपैथी ने एक कोटेशन पढ़ा जो कि उनके लेबोरेटरी में था कि सिनकोना बार कैन प्रोड्यूस मलेरिया लाइक सिम्टम्स। बात दिमाग में घर कर दी कि सिनकोना बार के छिलके के जूस को अगर जो हम पी लेते हैं तो मलेरिया के बुखार में जितने सिम्टम्स होते हैं उतने ही लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अर्क स्वयं पिया, अपने दोस्तों को पिलाया और अपने फैमिली मेम्बर को पिलाया और देखा कि सबको जो है मलेरिया के बुखार के जैसा लक्षण आने लगा। आगे लिखा हुआ था इट कैन प्रोड्यूस मलेरिया एंड इट कैन क्योर मलेरिया। तो उन्होंने फिर से जब दोबारा अर्क को निकाला और जितने लोगों को दिया था पीने के लिए पहले बार में काढ़ा, उतने जो लोगों को फिर से दोबारा दिया और सारे लोगों का मलेरिया लाइक सिम्टम्स क्योर हो गया। और यहीं पे जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योपैथी जो है क्लियर हुआ और यहीं से होम्योपैथी का जनक हुआ। सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर लाइक, चाइना जिसे हम सिनकोना ऑफिसिनेलिस के नाम से जानते हैं, इस दवा का निर्माण हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी मेडिसिन है चाइना जो कि एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ द लीवर कंप्लेंट्स को ठीक कर सकती है।
एनी एंड एवरी ओरिफिस इफ ब्लीड्स इट कैन क्योर। कहीं से भी ब्लीडिंग हो रहा है, नाक से, कान से, मुंह से, दांत से, मसूड़ों से, आँख से, स्टमक से, एनस से, पाइल्स हो गया है, उसके वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ ब्लीडिंग को रोकता है, परफोरेशन को होने से बचाता है, परफोरेशन को बंद करता है। सपुरेशन ऑफ द डिजीज, अगर जो बैड इफेक्ट ऑफ द सपुरेशन देखने को कहीं मिल रहा है या ओवर लैक्टेशन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में चाइना बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपको जो है ड्यू टू द फ्रूट्स डायरिया हो गया है, चाहे वह स्वच्छ फल खाने के वजह से, चाहे वह जो है सड़े गले फल खाने के वजह से, अगर जो आपको डायरिया हो गया है या सपुरेशन ऑफ द डायरिया देखने को मिल रहा है, उसके वजह से आपको गैस्ट्रिक अटैक पड़ रहा है, बेल्चिंग हो रहा है, गैस्ट्रेल्जिया हो रहा है, या सड़े गले फलों को खाने के वजह से या भोज्य पदार्थ को खाने के वजह से, यदि आपको जॉइंडिस के वजह से, गाल ब्लैडर स्टोन के वजह से, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के वजह से अगर जो कोई सपुरेटिव डिजीज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में साथियों चाइना जो है बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर जो आपको पित्त की थैली में पथरी हो गया है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आपको पेन होगा और लगेगा कि जो रिब्स है उसके नीचे जो है लीवर खिसक आया है। बार बार आप ऐसे रगड़ेंगे, जो है यहाँ पे लगेगा टाइट टाइट सा हो गया, दर्द होने लगेगा। तो यह गाल ब्लैडर स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है, जॉइंडिस में बहुत अच्छा काम करती है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करती है, चाहे वह एक्यूट हो या क्रोनिक स्टेज की समस्या हो, इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आपकी भूख बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया आप भोजन करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ खाते हैं तुरंत गैस बन जाता है, ना खाएं तो भी गैस, और खा लें तो एक एक चावल, गेहूं का आटा जो भी खा रहे हैं सब गैस में बदल जा रहा है। अगर जो इतनी ज़्यादा भयानक गैस है कि गैस ऊपर चढ़ जा रही, छाती पर चढ़ जा रही, पूरे पेट में घूम रहा है, सर पे चढ़ रहा है और सीने पे पहुंच करके इतना ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा है गैस्ट्रेलिया की वजह से, तो साथियों ऐसे में चाइना बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी गैस्ट्रिक अटैक लगता है, हार्ट अटैक हो जैसा लगता है, तो ऐसे कंडीशंस में चाइना बहुत अच्छा काम करता है। यदि आपको मलेरिया का जो है फीवर आ गया है और आपको देखने को मिल रहा है चिल, हीट एंड स्वेट, तो ऐसे स्टेज में बहुत बढ़िया काम करती है। एनी एंड एवरी स्टेज ऑफ मलेरियल फीवर चाइना कैन क्योर इजिली। अगर जो बैड इफेक्ट ऑफ क्विनीन एंड एक्सेस ऑफ द सेक्सुअल एक्टिविटीज़, अगर जो आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा जो है क्विनीन का प्रयोग किया है और जीवन में आपने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन सेक्स बहुत ज़्यादा किए, बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध स्थापित किए हैं, तो पुरुषों में जो है ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। इसकी वजह से वह बहुत सूख गए हैं, सूख करके कांटा हो गए, लार पुआर छुहाड़े जैसी स्थिति हो गई है, तो आपको भी ये दवा चाइना एकदम से हरा भरा कर देगी। साथियों बहुत जगह, एक जगह ने हजारों जगह होम्योपैथ में लिखा हुआ है एक्सेस, सेक्सुअल एक्सेस, सेक्सुअल एक्सेस के वजह से अगर जो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हुआ, वीकनेस आई है, तो ऐसी दिक्कतों में यह आपके शारीरिक दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता को दूर करेगी और आपकी फिर से मर्दाना शक्ति भी वापस आ जाएगी और आप मजबूत हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा निम्फोमैनिया के वजह से, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल की एक्सेस के वजह से, अगर जो पहला मेंसेस जो है थोड़ा लेट आ रहा है, लॉन्ग लास्टिंग चल रहा है और उसके बाद में रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और महिलाओं में अगर जो ओवेराइटिस की समस्या है, तो ऐसे समस्याओं में चाइना बहुत अच्छा काम करता है। अब इसके अलावा अगर जो देखा जाए तो एक राउंड प्रिंट पिक्चर आपको मिल रहा है प्रोफाउंड डेबिलिटी, तो प्रोफाउंड डेबिलिटी एनीमिया या वीकनेस का कारण आ रहा है लॉस ऑफ ब्लड, किसी हिमोरेज के वजह से, कहीं पे रक्तस्राव के वजह से, कहीं कट के वजह से, कहीं परफोरेशन के वजह से, खून की कमी के वजह से अगर जो आपको एनीमिया हो गया है और एनीमिया के वजह से आपको न्यूरैल्जिक पेन हो रहे हैं, आपके हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में दर्द हो रहा है और बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, एनासार्का जैसी स्थिति आ गई है, लोकेलाइज या जनरलाइज ओडिमा देखने को मिल रहा है, जहां दबाते हैं पैर के नीचे गड्ढा बन जाता है, तो ऐसे जो है शोथ रोग में
ऐसे सूजन के रोग में चाइना बहुत अच्छा काम करता है साथियों। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जाना कि चाइना के क्या क्या रोल हैं। तो साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि जब भी बीमारी हो तो किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही दवा का प्रयोग करें। और आज से ही आपने देख लिया कि शराब पीने का कितना बैड इफ़ेक्ट है, इसलिए आप अल्कोहल का प्रयोग ना करें। और जो है जब भी दवा लें तो किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें। और होम्योपैथी में अगर जो आप दवा कर रहे हैं तो स्पेशली अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक, जी हाँ दोस्तों, आपका अधिकार बनता है कि उनका वो जो बड़ा सा लाइसेंस का फ़ोटो है उसे आप देख करके दवा लें कि डॉक्टर साहब रजिस्टर्ड हैं और इनसे दवा लेने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये 5 साल पढ़ने के बाद में और जो है इंटर्नशिप करने के बाद में जो डॉक्टर आपको दवा देगा साथियों, वो ज़बरदस्त दवा होगा और आपकी बीमारी को सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज में भी जो है ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए साथियों, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जिनको भी ऐसी समस्या है वह सुबह में कई तरीके के खट्टे मीठे फलों का प्रयोग करें। दोपहर में भोजन से पहले कई तरीके के सलाद का प्रयोग करिए। स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, बुरी आदतों को अभी से छोड़ें। ये शराब, दारू, गांजा, भांग, शराब, ये सब इंसान को जो है खाने की चीज़ है और इंसान की प्रगति को खा जाता है, इसलिए इनको अभी से छोड़िए, जाने दें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। नमस्कार।